आप सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आज जो प्रार्थना आपके लिए की जाएगी ये आपकी घटी के विषय में, आपके फाइनेंस की कमज़ोरी के विषय में, आपकी फाइनेंस के फेलियर के विषय में। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कर्जा था या आपके बटुए खाली थे या आपने बहुत मेहनत करी लेकिन कमाया बहुत कम, आपने मेहनत तो बहुत करी लेकिन मिला बहुत कम, या आपका मेहनताना किसी ने छीन लिया, या आपके हक का आपको किसी ने नहीं दिया, या जिसके आप हकदार हो वो आपको मिलना चाहिए लेकिन नहीं आपके हाथ में, या आपके हिस्से का जो था वो भी कोई और ले गया, या आपका लुट गया, या कहीं नुकसानों में चला गया, तकलीफ़ों में, बीमारियों, परेशानी में चला गया। कुछ भी घटिया आपने अपनी ज़िंदगी में देखी है या कोई भी शैतानी अटैक आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है धन को लेकर, आज आप आज़ाद होने जा रहे हो। आज ही आपका दिन है, आज छुटकारे का दिन है, तेरे छुटकारे का दिन है। प्रार्थना करते हैं, विश्वास कर, जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद खुदावंद यीशु। आज इसकी लाइफ के हर एक हिस्से को, उसकी फैमिली को, जिस किसी को भी ये स्मरण करता है, जिस किसी के लिए भी इस प्रार्थना को ग्रहण करता है, इन भविष्यवाणी को ग्रहण करता है, उसके ज़िंदगी में आज काम हो। हमें विश्वास करते हैं क्योंकि तूने कहा है मैं तेरे मुँह के फल का सर्जनहार हूँ। तूने कहा है जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। तूने कहा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तूने कहा है प्रभु परमेश्वर, जो शब्द, जो तेरा वचन हमारे मुख से निकलेगा वो व्यर्थ ठहर कर कभी भी तेरे पास ना लौटेगा, वरन उस कार्य को वो पूरा करेगा जिसके लिए वो भेजा गया है। खुदावंद यीशु, तेरे वचन में लिखा है तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। तूने कहा है तूने अपने नाम से ज़्यादा इज्जत अपने वचन को दी। आज तेरे वचन के द्वारा खुदा बाप तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे लहू के हाथ के नीचे हम सभी को लेकर आते हैं। इस तरह बच्चे को भी तेरे लहू में सील करते हैं, अपने आप को भी तेरे लहू में डांपते, सील करते, छिपाते, कवर करते खुदावन। और हम स्मरण करते हैं प्रभु, इनकी ज़िंदगी में कोई कर्जा है, गरीबी है, घटी है, या फाइनेंस में अपने आप को गिरते हुए देखा है, या अपनी लाइफ में कोई नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई अर्निंग नहीं, कोई सेविंग नहीं, घटी है। और दूसरों को भी देना चाहते हैं, बड़े बीज बोना चाहते हैं लेकिन फिर भी घटी है। और बहुत बार बोते हैं लेकिन काट नहीं पाते हैं, और बोने की इच्छा रखते हैं लेकिन मिलता नहीं है, फाइनेंस नहीं है। प्रभु इन सभी को तेरे सम्मुख उपस्थित लेकर आता हूँ क्योंकि तूने कहा धन्यवाद के साथ तुम्हारी प्रार्थना और निवेदन विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब वो शांति जो परमेश्वर की ओर से है हमें मिलेगी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। लबादा का सत्ता खरा रबादा का लिखर रबादा का सत्ता खरा रबादा का सोतो करो दो को तेरा अभिषेक भाई इसी समय तेरा आत्मन को छुए, इनके पाप क्षमा हो, इनके उन सभी गलती पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर जो उन्होंने जाने अनजाने में जान पूछ कर डायरेक्टली किए। इनके पाप क्षमा हो जाए, तेरे लहू से इनको धो दे खुदा। इनके उन पापों को क्षमा कर जो उनकी जुबान से किसी के विषय में निकले, या तेरे विषय में, तेरे लोगों के, तेरे दासों के, तेरी कलीसिया, तेरे सेवकों के, तेरे परिवार, तेरे विश्वासियों के विषय में निकले, या अपने घराने के विषय में निकले, या किसी को टीस करने के लिए निकले। इनके शब्द के उन सभी पापों को क्षमा कर, इनके उन सभी पापों को क्षमा कर जो उन्होंने दशमांश समय पर नहीं बोया, या फाइनेंस को लेकर जो तेरे साथ ईमानदार वफादार विश्वासियों के नहीं रहे। प्रभु बीजों में, भेंटों में, धन्यवाद की भेंटों में, दशमांश में जो ईमानदार नहीं रहे, इनके उन सभी पापों को क्षमा कर प्रभु। इनके उन सभी पापों को क्षमा कर जिसके कारण अपनी जिंदगी में उन्होंने घटी को देखा है, नुकसानों को देखा, कर्जे को देखा, गरीबी को देखा, अपने हाथों को खाली देखा, अपने बट्टू को खाली देखा है। अगर तो उनको कुछ सिखा रहा है, परीक्षाएं हैं, तो प्रभु उनको स्थिर होने का अनुग्रह दे। प्रभु तो विनती करते हैं सभी के वो सभी पाप क्षमा कर दिए जाए, क्योंकि पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, पाप का फल मृत्यु है। और पापों की क्षमा प्रभु आप देते, और आपने कहा तेरी अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। यहोवा का तो ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तेरे लिए बड़े बड़े काम न कर सके, लेकिन तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। आज प्रभु उनके वो हम सभी के वो सभी पाप क्षमा कर दिए जाएं जिसके कारण हमने घटी का जीवन देखा अब तक भी। हम जानते हैं प्रभु हमने वो क्या जो तेरी दृष्टि में बुरा था, शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से हमने पाप किए, हमने फाइनेंस को लेकर पाप किए, हमने बीज नहीं बोई खुदा बाप, या हमने लालच किया, या हमने गड़बड़ियाँ की, या हमने अपना ज़्यादा दिमाग चलाया, बहुत से ऐसे काम किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे, अपनी बुद्धि चलाई फाइनेंस को लेकर, किसी को लूटा है, किसी का नुकसान किया या कराया, या कुछ भी ऐसा किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। हमें लग रहा है चाहे वो सही है लेकिन तेरी दृष्टि तेरे वचन के चश्मे से बुरा था। प्रभु हमारे उन पापों को क्षमा करते, तेरे नाम से इनकी घटियों के सारे कर्सेस को मैं तोड़ देता हूँ। वचन तेरी आत्मा की आग तलवार, तेरा अभिषेक तेरी आग के द्वारा, तेरे हथौड़े के द्वारा इनकी जिंदगी के सारे वो कर्सेस श्राप टूट जाए। जो धन को लेकर थे ये आजादी पाए, इनके पाप क्षमा हो चुके हैं, ये छुटकारा पाए हुए व्यक्ति हैं, ये अनुग्रह पाए हुए व्यक्ति हैं। खुदावंद का अनुग्रह इसके ऊपर है। चाहे हाँ गलती हुई थी लेकिन प्रभु ने कहा अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान ले, तुझे मैं क्षमा कर दूंगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और उनको छोड़ भी देता है
तो उस पर दया की जाएगी। खुदावन तेरी दया इनके ऊपर आए, तेरी दया में चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, बरकत है। इनकी धन की थैली में जो छेद था, पाप का छेद था, गलती का छेद था, गुनाह अपराधों का छेद था, या ढिठाई या कड़वाहट का, या नाम होने का छेद था, या किसी प्रकार के लालच का छेद था, घमंड का छेद था, हर वो छेद जो शैतानी है आज वो बंद हो जाए, यीशु के नाम से बंद हो जाए। तेरे वचन में लिखा है तेरे नुकसान जो हुए थे उनकी भरपाई करके दूंगा। अरबे नामक टिड्डी, येलेक नामक टिड्डी, गाजाम नामक टिड्डी, हालिस नामक टिड्डी, प्रभु तेरे उस बड़े दल ने जिसको तूने इनके बीच हमारे बीच भेजा था खा ली थी। प्रभु इनकी उस नुकसान की, हमारे उन नुकसान की भरपाइयों को तू करके देगा, क्योंकि तूने कहा है तुम खाओगे और तृप्त रहोगे, सेनाओं के यहोवा की महिमा करोगे। हाँ प्रभु, हमसे गलती हम तेरी ओर फिर से अपने नाम के निमित्त हमको स्मरण कर, हम पर दया कर, अपने विश्वासों के तार्किकों में अनुग्रहकारी होने के अनुसार हम पर दया कर, हमें ब्लेस कर, अपना हाथ बढ़ा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, हर हमें कुछ घटी ना होगी। अपनी महिमा के धन के अनुसार इनके हम सभी की हर एक घटी को पूरा करने के लिए धन्यवाद। प्रभु तूने कहा है मत्ती 18:18, लूका 10 का 19, यशायाह 22 का 22 में खुदावन शत्रु को हमारे तूने पैरे तले को चलवा दिया है और हमें बांधने और खोलने का अधिकार दिया है। हर घटी वाली गंदी आत्मा, नुकसान पहुंचाने वाली गंदी आत्मा, गड़बड़ी फैलाने वाली गंदी आत्मा, तकलीफ, बीमारी, परेशानी देने वाली गंदी आत्मा या नुकसान पहुंचाने वाली गंदी आत्माओं को यीशु के नाम से इसी समय हम बांध देते हैं, अधोलोक के कुंड में कैद करते हैं, नष्ट करते, जलाकर भस्म करते हैं। और खुदावन भरपूरी की आशीषों को, चगाइयों को, छुटकारों को, फाइनेंस को, डिवाइन हेल्पर्स को, अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा, मददों, सेवा टल करने वाली आत्माओं को हमारे लिए रिलीज करते हैं। इसी समय हमारे खाते बढ़ने जा रहे हैं, ब्लेस होने जा रहे हैं, हमारे लिए बरकत आ रही है, आशीष आ रही, छुटकारा आ रहा है, हर प्रकार की फाइनेंस की हमारी घटियां पूरी होने जा रही है। भरपे परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार उसके भंडारों से यीशु के नाम से हम खोल देते हैं। हमारे लिए फाइनेंस आ रहा है, हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स आ रहे हैं, हमारे जिंदगी में जो भी नुकसान पहुंचाने वाली गंदी आत्माएं थी आज वो नष्ट हो रही है, हम डट कर बांध कर नष्ट करते हैं। हमारे लिए फाइनेंस को रिलीज करते हैं, स्वर्ग से बरकतों के अधिकारी हैं यीशु के नाम से। हम ब्लेस है, हम आशीषित है, हम आशीषित है, हम फलवंत है, यीशु के नाम से हम आशीषित है। बोलो मैं आशीषित हूं, बोलो मैं आशीषित हूं, परमेश्वर की ओर से मैं आशीषित हूं। प्रभु मुझे स्वयं आकर आशीष देगा। प्रभु के दूत द्वार पर आ चुके हैं। प्रभु तेरे स्वर्गदूतों का हम स्वागत करते हैं जो अपने कटोरों में आशीषों को लेकर खड़े हैं। हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का, उन पवित्र दूतों का हम स्वागत करते हैं जिनको द्वारा तूने हमें आशीषित होने के लिए भेजा है। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु उन बरकतों के लिए। जो कर्जे थे, कर्जे माफ होने जा रहे हैं। या प्रभु इनके बिजनेस, काम धंधों में इतनी भरपूरी दे कि इनको किसी प्रकार की कोई घटी ना हो, जिसका जो लिया था उसको वापस लौटाने पाए और कोई गलत कमिटमेंट ना करने पाए कि मैं तेरे लिए करूंगा वो करूंगा। प्रभु अपनी जुबान की चौकसी करे, क्योंकि तूने कहा तेरे मुंह के शब्द थोड़े ही हो। सोच समझ कर कमिटमेंट कर, सोच समझ कर अपनी बात को बोल कि तू फंसने ना पाए, क्योंकि मनुष्य अपनी बातों के कारण दोषी और निर्दोषी ठहरता है। खुदा ऐसा अनुग्रह कर खुदा बाप, इसकी सामर्थ्य देख तो थोड़ी सी है, आज तो अपना हाथ को बढ़ा, इसकी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध कर। इसको छितराने वाले हाथ देने के लिए तेरे बात, ये उड़ेलेगा, ये खाएगी और तृप्त रहेगी। ये छितराने वाली महिमा उस भरपूरी की आशीषों को, परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में, अपने फाइनेंस में, अपने तन मन धन में होते हुए देखेगी, अपने अर्निंग और सेविंग्स में, अपने टाइथ और ऑफरिंग्स में, दशमांश में, भेंटों में देखेगी। इसके लिए प्रभु यीशु के नाम से इसकी जिंदगी में भरपूरी के ब्लेसिंग्स के बीजों को हम रिलीज करते हैं जो तेरी ओर से हम खोल देते हैं। जो शैतानी द्वार और फाटक इनकी जिंदगी में खुले थे आज यीशु के नाम से बंद, बैन, सील, करप्ट करते हैं, जलाकर भस्म करते हैं, डस्ट करते हैं हमेशा हमेशा के लिए। जो आशीषों के द्वार जो तेरी ओर से इनके लिए खुलने चाहिए थे, अगर वो बंद है यीशु के नाम से आज आप खोल देते, क्योंकि हमारे खोलने को कोई बंद नहीं कर सकता। जो पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। इनकी हर एक जरूरतें पूरी होने जा रही हैं, इनके नुकसानों की भरपाइयां होने जा रही है। जो भी उन्होंने अब तक नुकसान उठाए, तूने कहा है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले, वैसे करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारी फसल के नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी दाखलताओं को, तुम्हारे फसल को नाश ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। ये फलवंत होंगे, इनके बिजनेस फलवंत होंगे खुदा, क्योंकि तूने ऐसा कहा है। इनको अनुग्रह दे, हर्ष से बो पाए, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु, जहां जैसे तेरी आत्मा गवाही करती है वहां बोए हर्ष से, बिना लालच के, धन्यवाद के साथ हर बात में अपनी जुबान से धन्यवाद ही रहे। और जो इनके पास है उनमें इनको धन्यवाद होने का अनुग्रह दे। धन्यवाद बोलना है जो आपके पास है, ये मत सोचो जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाए। नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं है। कुड़कुड़ाने के कारण इजरायलियों की परीक्षाएं 40 साल की हो गई थी। कुड़कुड़ाना नहीं है, जो है उसमें धन्यवाद करो। धन्यवाद, मैं रोगी नहीं, बीमार नहीं, लाचार नहीं, परेशान नहीं,
धन्यवाद करना है। अगर लग भी रहा था कुछ परिस्थिति है तो ध्यान रखना धन्यवाद आपका उन परिस्थितियों से, परीक्षाओं से, समस्याओं से, घटियों से निकाल लेगा। जो आपके पास है उस पर संतोष करो और धन्यवाद करो कि धन्यवाद प्रभु, मैं फुटपाथ पर भीख नहीं मांग रहा, धन्यवाद मैं इस प्रार्थना को सुन रहा हूं, मैं वेंटिलेटर पे नहीं हूं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करना जरूरी है। आपका धन्यवाद एक चाबी है, कुंजी है जो बरकतों को, बहुत आयत को, अलौकिक को खोलने की सामर्थ रखता है। यीशु ने धन्यवाद किया रोटियों को लेकर, जो था उसका धन्यवाद किया और इतनों को खिला दिया जितनों की गिनती नहीं थी, और 12 टोकरे भी बच गए। कैसे? धन्यवाद के द्वारा। धन्यवाद करना जरूरी है। धन्यवाद करते खुदा जो आपने में दिया, कितना भी है, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद कि हमारी जेबों को तूने, हमारे खत्तों को तूने, हमारे करस्त्रों को तूने पूर्ण रूप से खाली नहीं होने दिया, चाहे भले उसमें एक मुट्ठी है, चाहे भले उसमें एक बूंद है। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। धन्यवाद करते, चाहे खाली भी थे हम तेरा धन्यवाद करते, क्योंकि खाली को तू भरता है, अपनी महिमा तू अब प्रकट करेगा। धन्यवाद करते। भरपूरी में क्या महिमा प्रकट हो प्रभु, घटी में तेरी महिमा प्रकट होगी। अब ये वो टाइम है कि हम तेरी महिमा को देखेंगे। अब धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं हमारी गलती के कारण हमने घटी को देखा, नुकसानों को देखा, हमारा धन लूट लिया गया था, शैतान ने नुकसानों में पहुंचाया। लेकिन प्रभु तूने कहा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापिस भर कर जाएगा, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। तेरे इस वचन के अनुसार हम अंधकार की शक्तियों को, जो हमारा कुछ भी चुराया था, यीशु के नाम से बांध कर, डांट कर नष्ट करते हैं, अधोलोक के कुंड में कैद करते हैं, बांध देते हैं, और हमारी सारी आशीषों को अधिकार, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार तेरे वचन से आप हमें लाके दो। आपने वायदा किया है और हम कहते हैं यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से, हमारी सारी आशीषों को, बरकतों को, भरपूरियों को, जो भी शैतान ने अब तक हमारा कुछ भी चुराया, हम शैतान से 7 गुना वापस छीन कर, वरन उसके घर का भी सारा धन छीन कर हमारी जिंदगियों में विश्वास से ग्रहण करते हैं, यीशु के नाम में सील करते हैं, इनकी जिंदगी में रिलीज करते हैं। जो भी इनके सिगा शैतान ने कुछ चुराया था, वरन उसके घर का भी सारा धन इनकी जिंदगी में खोल देता हूं। ये बरकत पाए, ये ब्लेस हो, ये आशीषित हो इनकी जिंदगियों में। तेरे फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू को ये देखने जा रहे हैं। अब विश्वास है तो बोलो हाँ, मैं देखने जा रहा हूं। आमीन। हम इस बात की घोषणा करते हैं। यह महीना खत्म होने से पहले बड़े बड़े मिरेकल्स को देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कंजूसी नहीं दिखानी है। प्रभु के लिए, प्रभु के महिमा के लिए अपनी मुट्ठी को खोलना है, और कमिटमेंट मत करना कि मैं तेरे लिए इतना कर दूंगा, इतना कर दूंगा। जो है, जितना फंड पड़ता है अपनी तरफ से खुदा के लिए करने की कोशिश करो। जैसे उस विधवा ने, उसकी हांडी में सिर्फ थोड़ा सा तेल था, जो था उसके पास, वो उसने खुदा के लिए दे दिया। अगर अब देखें एलिया के टाइम पर उस विधवा के पास थोड़ा सा कुपी में थोड़ा सा मैदा जो था उसके पास, उसने वो एलिया के लिए दे दिया, मतलब प्रभु के लिए दे दिया। और जहां उसको अगुवाई हुई, जहां सही था उस जगह पर दिया, सब जगह नहीं, सोच समझ कर। और प्रभु ने उनकी उस कमजोरी को इतनी सामर्थ्य में बदल दिया कि बहुत वर्ष तक वो खाते रहे, वरन वो देने वाले बन के, उनका कर्जा भी मिटाया गया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अगर आपके पास कुछ चाहिए देने के लिए तो धन्यवाद करो। उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो घटी बैठे, जिनके पास रोटी नहीं है, जो भूखे और प्यासे हैं, जो नंगे उघाड़े हैं, जो मारे मारे फिरते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए बीज बो, उनके लिए भविष्यवाणियां करो, उनके लिए आंसू बहाओ। देखना आपकी खेती खुदा सींचेगा। अभी से शुरू करो। धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास करते हैं यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। दबा का शत कर लिखा रहा दबा दबा को सोतो करो दुको। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सभी कहें आमेन, आमेन और आमेन। शक मत कर, केवल विश्वास कर, तो तू मेरी महिमा को देखेगा। गलत अंगीकार ना कर, चुप लगा, मेरे कामों को देख। तुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। तुझे महसूस होता है कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं काम करता हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मैं काम करता हूं। विश्वास कर। आमेन, आमेन और आमेन।